शाह जफर के शाहाना दस्तरखान पर चावल के पकवानों में यखनी पुलाव, मोती पुलाव, नकटी पुलाव, नूर महली पुलाव, किशमिश पुलाव, नरगिसी पुलाव, लाल पुलाव, मुजफ्फर पुलाव, फालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रुपैली पुलाव, मुर्ग पुलाव, बैजा पुलाव, अनन्नास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, सालम बकरे का पुलाव, बूंद पुलाव, खिचड़ी, शिवाला और कबूली जाहिरी। सालनों में उम्मीद है कि मेरी तरह आपने भी ये नाम कभी नहीं सुना होगा। कलीला, दो प्याजा, हिरन का कौरमा, मुर्ग का कौरमा, मछली, बैंगन का भरता, आलू का भरता, चने की दाल का भरता, बैंगन का दलमा, करेलों का दलमा, बादशाह पसंद करेले, बादशाह पसंद दाल, सीख कबाब, शामी कबाब, गोलियों के कबाब, तीतर के कबाब, बटेर के कबाब, नकती कबाब, खताई कबाब और हुसैनी कबाब शामिल होते थे। रोटियों की ये अक़साम शायद आपने इंटरनेट पर भी न देखी हों। चपातियां, फुलके, पराठे, रोगनी रोटी, खमीरी रोटी, गावदीदा, गाव ज़बान, कुलचा, गौसी रोटी, बादाम की रोटी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, गाजर की रोटी, मिस्री की रोटी, नान, नान पंबा, नान गुलजार, नान तंकी और शीरमाल। मीठे की तरफ नजर डालिए। मुतंजन, जर्दा मुजफ्फर, कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, याकूती, नमश, रवे का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, मलाई का हलवा, बादाम का हलवा, पिस्ते का हलवा, रंगरते का हलवा। अब जरा शाही दस्तरखान के मुरब्बों से भी बाखबर हो लीजिए। मुरब्बे इन किस्मों के होते थे। आम का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, तरंज का मुरब्बा, करेले का मुरब्बा, रंगतरे का मुरब्बा, लीमों का मुरब्बा, अनन्नास का मुरब्बा, घड़ल का मुरब्बा, ककरौंदे का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा। खाने के बाद मीठा भी जरूरी है। लज्जत दहन के लिए तो इस शाही दस्तरखान की मिठाइयों की अक़साम ये होती थी। जलेबी, अमरती, बर्फी, फेनी, कलाकंद, मोती, मोती पाक, बालूशाही, दर बहिश्त, अंदरसे की गोलियां, हलवा सोहन, हलवा हबशी, हलवा गोंदे का, हलवा पीड़ी का, लड्डू मोतीचूर के, मूंगे के, बादाम के, पिस्ते के, मलाती के, लोज़ेम मूंग की, दूध की, पिस्ते की, बादाम की, जामन की, रंगदते की, फालसे की, पेठे की मिठाई और पिस्ता मगजी। ये मजेदार रंगारंग खाने सोने और चांदी की काबों, रकाबियों, तिश्तरियों और प्यालों प्यालियों में सजे और मुश्क, जाफरान और केवड़े की खुशबू से महका करते थे। चांदी के वरक अलग से झिलमिलाते थे। खाने के वक्त पूरा शाही खानदान मौजूद होता था। जिस वक्त ये फजूल लोग इस किस्म के खानों से लुत्फ ले रहे थे, उस वक्त तन के गोरे मन के काले अंग्रेज अपने लश्कर और तोपों को सैकल कर रहे थे और जदीद सहूलियात से मुरस्सा करने में मसरूफ थे। और तारीख गवाह है कि शाही खानदान के साथ पुरतकल्लुफ दस्तरखान पर लज्जत कामो दहन में मसरूफ रहने वाले यही बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में सूखी नान को पानी में भिगो भिगो कर खा रहे थे। शायद आपको नागवार लगे, लेकिन ये एक जमीनी सच्चाई है। इसके बरक्स एक 65 साला बूढ़ी अंग्रेज औरत गोल्डा मेयर, जिसको तारीख आयरन लेडी के नाम से याद करती है, जिसने अरबों को आगे लगाकर भागने पर मजबूर किया था और अपनी शराइत पर सुलह की थी, उससे वॉशिंगटन पोस्ट के एक सहाफी ने पूछा था कि मैडम, आपने अमेरिका के साथ असलहा खरीदने के लिए जंग के दौरान एक इंतहाई महंगी डील की थी। हालांकि उस वक्त इसराइल की मईशत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से आपके खिलाफ मुजाहरे भी हुए थे। तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि आप ये जंग जीत लेंगी? और आपको उस वक्त क्या महसूस होता था जब आप ये डील कर रही थी? उस अय्यार औरत ने जवाब दिया था कि जब आप अय्याशी के लिए पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं तो आपके इरादे कमजोर हो जाते हैं और आपकी दिफाई हिकमत अमली खाकस्तर हो जाती है। और मुझे बताया गया कि मैं ये सब कुछ अपनी कौम के लिए कर रही हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवार पर इंतहाई गुर्बत और फाका कशी के बावजूद आखिरी वक्त में भी 3 तलवारें टांगी होती थीं। और इसी वाक़े ने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं ये डील करूं, और नतीजा आपके सामने है। आज बाहैसियत मुसलमान हम पस्तियों गिरावट की जिन हुदूद को छू रहे हैं, अल्लाह ही रहम करे, क्योंकि 200 मंजिला इमारतें बनाने के लिए और एक रात में डांसर्स पर 50-50 करोड़ रुपए उड़ाने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, जबकि गरीब मुस्लिम ममालिक में बच्चे एक वक्त की रोटी भी हासिल नहीं कर सकते, पीने का पानी नहीं है। बाकी सहूलियात तो बहुत बाद में आती हैं।
آج ہماری ترجیحات عیاشیاں ہیں، نہ کہ اسلام کی بقا کے لیے تیاریاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ مسلمانوں کا اصل شیوا عیاشی نہیں، فخر اور غیرت ہونی چاہیے۔ موجودہ فلسطینی معاملے میں بھی بالآخر جیت اسرائیل ہی کی ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلمان سربراہان کے ناپاک اجسام کو گندگی کے ڈھیر اور عیاشی کے سامان امریکہ اور اسرائیل ہی فراہم کرتے ہیں، اور یہ بے غیرت اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج متحدہ عرب امارات کے عیاش سربراہان مملکت نے اسرائیل جیسے مسلم دشمن ملک کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کر لیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ مفاہمت و معاہدے بھی طے کر لیے گئے ہیں۔